गुड इवनिंग मेरे भाई सबको। स्वागत है आप सभी का टारगेट क्वांट विद शुभम में। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, तो आप पहली क्लास ही प्लीज देख लेना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह मैंने करा दिया है। एक एक करके मैं सारे टॉपिक को कवर करता जाऊंगा और विद डिटेल समझेंगे, जितना जरूरी है उतना समझेंगे। और ये नहीं कि मैं चीजों को घुमा फिरा के आपके सामने लाऊंगा, बस स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको थ्योरी करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी पहले थ्योरी कराऊंगा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। और पूरा बेसिक रहेगा, कोई हवा हवाई काम नहीं रहेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताता जाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स। बस आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक बने रहना है। और कोशिश आप करिएगा कि कोई भी मतलब कि टॉपिक स्किप ना करें। मतलब कि क्या है, सिस्टमेटिकली क्लास 1 से देखना शुरू करें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको जल्दी से मैं थ्योरी कवर करा के और क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि एट लास्ट आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये देखा है ना कि चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं आपको यही कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाऊं और हर एक वेराइटी के क्वेश्चन कराऊं, जिससे आपको मजा आ जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ऐसे मैं लास्ट 4-5 साल के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लूंगा, कुछ नए लूंगा और कुछ आपके जो लेवल से ऊपर के भी लूंगा, है ना। आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन लूंगा, जिससे आप कोई भी दूसरा भी एग्जाम दो, क्योंकि आप ही एसएससी जीडी भी दोगे, रेलवे भी दोगे, सीजीएल भी दोगे, आप ही सब कुछ दोगे, है ना। तो वो चीजें मैं लेके चलूंगा कि आपको बार बार कहीं से पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़ लो, काम खत्म। थियरी तो कम से कम बार बार नहीं पढ़ना पड़े। अलग बात है कि आप टॉपिक वाइज मैं आपको फिर लेके आऊंगा क्वेश्चन। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं, पुरानी चीजों का आपको पढ़ा दूं, और प्लीज पिछली क्लास देख लेना। और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आपको तो मैं पुराना रिकैप दे देता हूँ क्या क्या हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर पहले पढ़ाया था मैंने। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जस्ट वेट करिएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से लेके, है ना, एक से लेके 1 2 3 जो अपनी इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, ये हमारी क्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसी पे अगर आप, मैंने बताया था आपको कि जो आपने जीरो लगा लिया है ना, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे जाते गए इनफाइनाइट तक, ये हमारी क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, जीरो लग गया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। आप भाई इन शब्दों को याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट तो शायद नहीं पूछता है, पूछता भी है कभी कभार, लेकिन क्या है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ऐसा ऐसा है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज बताएं, बहुत सारी चीज करके दे देता है। तो आपको ध्यान सोचते ना बैठे रहो कि क्या है, तो इसलिए बार बार रिपीट कर लेना कैसे, है ना। अब आपको बताते हैं इंटीजर्स जो होता है ना, आई इंटीजर्स। इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब देखो, आधा अधूरा ना हो, कंप्लीट हो, कटा फटा, मतलब कटा फटा मीन पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, ना दशमलव में ना हो। तो अपना इंटीजर्स में क्या आ सकता है पूर्णांक में, जैसे ये 0 1 2 तो है ही, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये हमारा जीरो होल नंबर हो गया, -1 -2 -3, ये सब क्या है हमारे, -4, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है, हमारे पूर्णांक है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई भी क्वेश्चन में आ गया उसमें इंटीजर जब यूज करेगा कि वह संख्या पूर्णांक है, तो आप समझ जाना। आप अगर फिर ये भी बोल सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। इंटीजर जो पूर्णांक है हमारे, मतलब संख्या कंप्लीट हो, दशमलव में ना हो। और फिर आपको बताया था क्या, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गए, इंटीजर्स हो गए। और फिर इवन ऑड ये सब तो आपको बता ही दिया, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद मैंने बताया था परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्याओं को क्या बताया था कि जिनको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, बशर्ते क्यू बराबर जीरो ना हो। क्योंकि किसी की संख्या को जीरो से भाग दोगे तो वो अनडिफाइंड बन जाता है, जो कि गलत कहलाता है, ठीक है ना। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है। कुछ भूल रहा होगा तो आप प्लीज जाके पिछली वीडियो में देख लेना। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना लंबा किए सेशन को। तो को प्राइम नंबर क्या होती है, परस्पर अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। को प्राइम आप इंग्लिश में याद रखो, ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हिंदी में क्या है कि नाम बदल देता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा या फिर देख लेना, को प्राइम नंबर याद रखना। को प्राइम कहना होता है दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से डिवाइड हो। शब्द में ध्यान देना, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनको सिर्फ एक से डिवाइड किया जाए, या फिर और प्रोफेशनली समझो तो जिनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हो। वही बात हुई कि वो सिर्फ एक से, उनका मल्टीपल दोनों का एक एक हो।
उसके अलावा कोई मतलब की सिमिलरिटी ना हो, मतलब डिविजिबल ना हो, है ना, तो वो क्या होंगी, को प्राइम होंगी। जैसे क्या, सात, जैसे 7 ले लिया, 10 ले लिया, अब ये आपस में क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 7 में भी एक छुपा है, 10 में भी एक, 10 का मल्टीपल है। इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब किसी भी संख्याओं से ये डिविजिबल नहीं है। 7 और 10 ये हो क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगी। प्राइम अलग है, को प्राइम अलग है। को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि संख्या प्राइम ही हो, अभाज्य ही हो, ठीक है ना। परस्पर अभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं है कि संख्या अभाज्य हो, है ना। अभाज्य इवन का भी हो सकता है, सम संख्याओं को भी हो सकता है, ठीक है ना। सम है, विषम संख्या है, सबको सबसे को प्राइम हो सकता है। बस इसकी सिंपल एक शर्त है कि दो ऐसे नंबर ले लो, कोई भी नंबर, जैसे आपने 4 ले लिया, 9 ले लिया। अब 4 9 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, एक के अलावा। तो ये क्या होंगी, आपस में को प्राइम होंगी, परस्पर अभाज्य। अब आप देखेंगे कि जो 4 है ये इवन नंबर है, और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। क्योंकि 9 क्या है, 3 और 3 से मिलकर बना है। 4 क्या है, 2 और 2 से मिलकर बना है। तो 4 हमारा इवन नंबर हो गया। लेकिन फिर भी ये आपस में को प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जब बात आएगी तो इनमें सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर एक है। एचसीएफ जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, ये कॉमन फैक्टर एक है। तो ये हो गई आपस में सहभागी संख्याएं। जैसे एग्जांपल लिखा है 8 15 9 28 10 11। और कोई भी लगातार दो संख्याएं देखो अपने आपस में को प्राइम होंगी ही, 2 3 को प्राइम है, एक एक से बस कट ये कट रही हैं। 4 5 6 7 ये सब देखो क्या है, को प्राइम नंबर ही कहलाएंगी, है ना। और ऐसा है जैसे 2 8 है, क्या को प्राइम नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 8 में भी 2 है। एक तो एक है ही, कोई भी संख्या देखो एक तो उसमें रहता ही है जीरो के अलावा। 2 है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बराबर 2 ही आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो क्या है आपस में को प्राइम, दो संख्याओं का जोड़ा। तो 2 और 8 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 8 में भी 2 शामिल है, तो ये आपस में और इनके फैक्टर बढ़ जाएंगे, एक के अलावा भी इनका मल्टीपल 2 भी आ जाएगा, इसलिए को प्राइम की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, बस जोड़ा उनकी शर्त पूरी होनी चाहिए कि दोनों संख्याओं को एक से बस डिवाइड किया जाए। शायद समझ में आपको आ गया होगा। फिर आते हैं ट्विन प्राइम नंबर, मतलब युग्म अभाज्य संख्या। ट्विन आपको पता होगा, जुड़वा, जुड़वा पता होगा, तो वही है ये युग्म अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, दो ऐसी विषम संख्याओं का, याद रखना, दो ऐसी विषम संख्या। वहां पे क्या था, इसके पहले क्या था, को प्राइम और ट्विन प्राइम में भाई कंफ्यूज नहीं करना। को प्राइम का क्या है, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, दो ऐसी संख्याओं को लो जिनको जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, जो सिर्फ एक से डिवाइड होता हो, तो हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया। और ट्विन प्राइम की क्या शर्त है कि इसमें प्राइम नंबर ही बस ले सकते हैं, इवन नहीं। ऊपर वाले में को में तक कुछ भी ले लो, बस एक डिविजिबल हो, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्विन प्राइम में क्या है कि प्राइम हो और दो ऐसी प्राइम संख्याएं हो जिनके बीच का जोड़ा और जिनके बीच का गैप दो हो, जिनके बीच में सिर्फ दो का गैप हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ दो का गैप हो, ठीक है ना। टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस टू, ऐसी अभाज्य दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का गैप डिफरेंस क्या हो, दो का हो। जैसे 3 5 में कितने का गैप है, दो का। 5 7 में गैप कितने का है, दो का। 11 13 में कितने का गैप है, दो का। 17 19 में कितने का गैप है, दो का। तो ये आपको पहली बात तो डायरेक्ट एग्जांपल देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं, तो वो कर सकते हो। या फिर कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये घुसेड़ के दे देता है अंदर डाल के कि भाई दो ऐसी संख्याएं हैं जो ट्विन प्राइम है, सहभाज्य संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर का सम ये है, तो आपको गेस करने में आसानी मिलेगी, इसलिए ये सब चीजें रहती हैं। तो ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ गया, दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में गैप सिर्फ दो का हो, ऐसे पेयर को ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य प्राइम नंबर का ट्रिक, पहले तो आप जान लो प्राइम नंबर कैसे बनता है। जो हमारा प्राइम नंबर होता है ना, ये हमेशा 6a प्लस माइनस 1 के उसमें बनता है, इसी फॉर्मूले में बनता है। कोई भी आप प्राइम नंबर देख लो, दो और तीन को छोड़ के, दो और तीन को छोड़ के। और ये 6 भी क्यों लेते हैं, दो और तीन, क्योंकि दो प्राइम नंबर है, भले इवन है लेकिन अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। अब इनके बाद अभाज्य संख्या निकालने के लिए 2 इंटू 3 कर दिया, 6 इंटू ए प्लस माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, 6 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 6 से गुणा करो किसका, मान लो तुमने 6 लिया, 3 से हमने गुणा किया तो 6 त्रिक, एक की जगह 3 रखा तो 6 त्रिक 18, 6 इंटू 3। अब माइनस 1 लिए तो 18 में एक गए 17, अभाज्य संख्या है।
अब 6 इंटू 3 प्लस 1 लिए, 6 3 18, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले में कोई संख्या रख रही है, आ रही है तो वो अभाज्य ही हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है। जैसे आपको क्या एग्जांपल दे लूं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप ले लो कि जैसे आपने लिया कि 6 इंटू 4 24 प्लस 1 लिया है ना, एक जगह आपने 4 लिखे, 6 को 24 एक 25, क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, ये कंपोजिट है, सम्मिश्र संख्या, क्योंकि 5 25 क्या है, 5 के स्क्वायर, इसमें 2 5 आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूले में जो संख्याएं आ रही हैं तो वो आपका अभाज्य हो। एक बात तो ये हो गई। अब इसमें आते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है प्राइम त्रिक समझ के, 3 ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो आपस में प्राइम हो। तो अब क्या है, 3 5 7 तो सभी को पता है, ये हो गया। अब क्या होता है, एक जैसे और क्या रख के दिखा दूं आपको फॉर्मूले में, ये जो है ना p+2 p+6, ये अभाज्य त्रिक का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इस पैटर्न में सभी फिट बैठे, बस एक ये अंदाजा आपको लगाने के लिए है। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल में आप ले लो कि p बराबर मान लिया कि 17 है ना, p बराबर 17 लिया, या अब यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पैटर्न पे रख के अगर आपको अभाज्य त्रिक बनाना हो, देखना चेक करना, तो p बराबर अगर 17 लिया तो p+2 हमारा 17 2 19 बना, फिर p+6 मतलब 17 + 6 17, और 6 7 6 13 23 हुआ। तो ये क्या है, ये ट्रिपलेट, ये जो बना त्रिक, ये आपस में क्या है, ये प्राइम का है ना, वो अभाज्य संख्याओं का है ना, प्राइम नंबर का। बट यही आप अगर लेते हो 29 का, 29 अगर लिए p बराबर, तो 29 टू 29 में 2 जोड़े 31 आया, और 9 6 15 है ना, और 29 में 6 जोड़ दिए तो 35 आया। तो 35 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये पैटर्न जो है, इससे बनाया तो जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस पैटर्न में रखी गई सभी संख्याएं आपको प्राइम का त्रिक देंगी, है ना, तो प्राइम का ट्रिपलेट बना के देंगी। तो ना ये फॉर्मूला परमानेंट है, ना ये फॉर्मूला परमानेंट है, वैलिड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपको ये संख्याओं का मेन बेस रूट पता चल गया ना, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विन, ये नंबर है, इनको फिर आप एक बार रिवर्स करके देख लेना। और हाँ, ये जो पीपीटी है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा चीज अगर आप चाहोगे तो एज इट इज मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम की मैं लिंक इस वीडियो में दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब पीपीटी आपको डायरेक्ट वहां पे भी मिल जाएंगी, तो आपको लिखने बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या, डिविजिबिलिटी रूल हमारा स्टार्ट होता है। डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाज्यता के नियम, कौन सी संख्या किससे विभाज्य है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 का क्या है विभाज्यता नियम की, लास्ट डिजिट इवन हो, सम संख्या हो। अब सम संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल होंगी किसी भी संख्या के लास्ट में, है ना, इवन नंबर हो तो वो क्या है, अपना 2 से डिविजिबल होगी। ये तो सस्ता रूल था, ये सबको पता है। अब आते हैं 3 से, स्टार्ट करते हैं 3 से। तो 3 का हमारा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कोई भी संख्या जो है, कोई भी नंबर संख्या है, उनके अंदर जो संख्याएं यूज की गई हैं, तो सॉरी लाइट चली गई थी। तो हम लोग थे कहाँ पे, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आ गए थे, है ना, ये हमारे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता का नियम, कि सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 3। तो ये किसी संख्या के आपस में जो डिजिट करोगे, इनके डिजिट का सम करोगे, हर अंकों को जोड़ोगे, तो अगर ये 3 से डिविजिबल है, कट रहा है, तो ये संख्या भी पूरी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे ये 453 यहाँ पे दिया है, तो 453 का आपस में प्लस करोगे तो 5 4 9 3 12 है ना, 12 क्या है, 3 का डिविजिबल है ना, 4 टाइम्स जाता है, तो ये क्या है, डिविजिबल होगा, ये नंबर भी डिविजिबल होगी। करके चेक कर लो, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 3 से ये डिविजिबल है। ऐसे ही क्या ले लो, जैसा ले लिया आपने, क्या ले लूं, नंबर 855 है ना, तो 855 ले लिया, 855 ले लिया मैंने। अब इसको देखो तो क्या होगा, 8 प्लस 5 प्लस 5 कितना, 5 5 10 18 हुआ ना, 18 3 से कटता है भाई, 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 855 भी 3 से डिविजिबल होगा ही। देख लो, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 3 5 15, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है
कि संख्याओं का आपस में सम कर दोगे, किसी भी नंबर के अंदर की संख्याओं का आपस में जब सम कर दोगे और वह 3 से अगर डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। छोटी सी बात थी। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? विभाज्यता का नियम 4 का कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक क्या हो? 4 से कटते हो। जैसे कि 512 में लास्ट के 2 अंक है 12, है ना? 12 को 4 से काटोगे, ये कट रहा है तो 512 भी 4 से कट जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 512 4 से कट रहा है। और एग्जांपल ले लो 4 से कटने का, 388। इसकी लास्ट की देखो, लास्ट की 2 डिजिट जो है इसकी 4 से कट रही है ना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 जो 88 है 4 से कट रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। अब यही क्यों कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 2 की जितनी पावर रहेगी, ठीक है ना, उतनी ही डिजिट हमको देखना है। जैसे 2 से अगर कटना 2 की पावर 1, है ना, 2 हुआ, तो 2 से कटने के लिए आपने देखा होगा कि लास्ट डिजिट जो है, 2 से कटने के लिए हमारी लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। लास्ट डिजिट इवन या 2 से कटनी चाहिए, कुल मिला के ये भी कह सकते हो। ऐसे जब 4 से आया है तो लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, है ना, क्योंकि 4 2 की पावर 2 होता है। यही कहना, तो पावर से याद रखना कि लास्ट की कितनी डिजिट कटनी चाहिए ये हमको देखना है। तो 4 से काटोगे तो ये कटेगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट कट रही 388 की भी, तो ये 4 नहीं है 36, 2 4 सत्ते 28। तो ठीक है, 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि उस संख्या के सभी अंकों का सम जो है 3 से कटना चाहिए। अब आते हैं 5 में, सॉरी, अब 5 में आ जाओ। 5 का विभाज्यता नियम हमारा क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी इसलिए इनको करा रहा हूँ कि छोटी छोटी थ्योरी है ना, आपको पता रहना चाहिए, हल्के हल्के रूल है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन में पर्याप्त कॉन्सेप्ट में टाइम दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, 5 में तो कट जाएगी, ठीक है ना। 5 का सिंपल है, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि लास्ट की डिजिट 0 या 5, क्योंकि 5 का आप जब पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल देखोगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25। आप हर बार देखोगे यूनिट डिजिट 5 0 5 0 5 हर बार रिपीट हो रही है ना। इसीलिए या तो 0 अंतिम में, या तो 5 हो लास्ट में, है ना। लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से कट जाएगी। 5 का सबसे इजी है, कोई टेंशन ही नहीं करने के लिए। अब 5 का ध्यान नहीं देते, 6 पे आओगे। 6 पे क्या है? 6 पे कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 और 3 से जो संख्या कटेगी तो 6 से कटेगी, क्योंकि 2 और 3 बराबर 6 होता ही है। तो 2 और 3 से जो कटेगी तो 6 से कटेगी। अब 6 से चेक करना, तो फटाक से हम क्या करेंगे, पहले 2 का क्या विभाज्यता नियम कहते हैं कि लास्ट डिजिट इवन हो, सम संख्या हो। तो जैसे 144 में देख लिया कि हाँ 4 है तो 2 से कटेगी। अब फिर इनका जल्दी से सम कर लो, 4 4 8 1 9, 144 को आपस में डिजिटल इनका सम करोगे डिजिट का, तो 9 आ रहा है, तो मतलब 9 3 से भी कट रहा है। तो श्योर है कि ये आपस में कट ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 दूनी 8 1 9। तो 6 का भी यही है कि 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा ही। अब लास्ट 8 में आ गए हम लोग। 8 में आते हैं। 8 का क्या कहता है कि लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट 2 डिजिट जो है 8 से कट रहा है। लास्ट की 3 डिजिट, सॉरी, क्यों? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 है। तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, है ना। लास्ट 3 डिजिट किसी नंबर के अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे इसी संख्या को देख लेते हैं, 1096 है, तो 0 में कोई जाएगा नहीं। 8 1 कम 8 दूनी 16, ये कट रहा 8 से, तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी ही। चेक कर लो, 8 1 कम 8 2, 8 24, 8 7 56 कट रहा है। और 8 से अगर आपको देखना हो तो क्या है, और कोई भी नंबर ले लो, अगर लास्ट की 3 डिजिट कट रही है, जैसे कि क्या ले लें, ले लिया हमने 168 9, तो 9168 ले लिया, है ना। 9168 लिया, तो इसकी लास्ट की आप डिजिट देखोगे 3। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 8 दूनी 16, 8 1 कम 8, ये कट रहा है, तो टोटल भी पूरा कटता ही होगा, पूरा नंबर भी कट जाएगा। चेक कर लो, जैसे कि 8 1 कम 8, 8 1 कम 8 बचा 1, 8 1 कम 8 बचा 3, 8 चौक 32, 4 बचा 8 छंग 48, इतने टाइम जाएगा ये, तो मतलब डिविजिबल है। तो ठीक है, 8 का क्या कहता है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो ठीक है ना, जो संख्या 2 की जितनी पावर है ना, कुल मिला के जितनी 2 की पावर रहेंगी,
तो किसी भी संख्या को काटने के लिए उतनी ही डिजिट देखना है। 8 2 की पावर 3 है तो किसी संख्या के अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। 4 2 की पावर 2 है तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। अब आते हैं 9 के भी भाज्यता नियम में। 9 का भी 3 जैसे है कि अगर सम ऑफ डिजिट जो उनकी है ना 9 से कट रही है तो 9 और 3 का सेम है तो वो भी 9 से कटेगी। जैसे 648 में 6 4 10 8 18 18 9 से कटता है तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी ही। ठीक है ना, कुछ भी देख लो। 198 ले लिया है ना, 198 ले लिया। अब देखो इसको 9 से कट रहा है, कटेगा ही क्योंकि 8 1 9 और 9 9 18 हुआ ना। इनका सम अगर आपस में 9 से कट रहा है, देखो कट रहा है 9 1 10 8 18 18 9 से कटता है तो ये संख्या भी 9 से कटेगी ही। तो जब संख्याओं का आपस में सम 9 से कटता है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 3 का भी है कि संख्याओं का सम आपस में जब कटता है तो 3 से कट जाएगी। 3 9 का सेम है, 5 में 0 या 5 हो, 2 का आपको पता है लास्ट में 2 होगा, और ठीक है 4 और 8 का लास्ट की 2 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट। 10 में तो ठीक है, पढ़ने लायक नहीं है। चलो 11 का पढ़ते हैं। 11 का क्या कहता है? 11 में ऑड माइनस इवन, मतलब समझ गए जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने लिख लिया 13 31, वैसे 11 क्यूब है। इनका कह रहा है कि ऑड ऑड को आपस में सम करो, इवन इवन नंबर ऑफ प्लेस है, ऑड नंबर ऑफ प्लेस है ना। जो संख्या जैसे कि 1 3 आपस में प्लस किए और ये 3 1 आपस में प्लस किए, 3 1 4 3 1 4 है ना। इनका सम भी 4 हुआ, इनका सम भी 4 हुआ। ठीक है ना, दोनों का सम, और फिर इनको आपस में घटा दोगे तो 4 माइनस 4 क्या है? 0 आया। तो जब संख्या के जब कोई नंबर है तो उनके सम संख्याओं जो सम प्लेस में नंबर आ रहे हैं और जो विषम प्लेस में नंबर आ रहे हैं ना, जो इवन में प्लेस में नंबर आ रहे हैं और ऑड प्लेस में नंबर आ रहे हैं, उनका सम करके आपस में घटा देना। तो या तो उनका घटाने पे 0 आए या फिर 11 बचे, तो वो 11 से डिविजिबल होगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, 2 3 एग्जाम्पल देंगे समझ में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, 11 के मल्टीपल की है, 11 का बता रहा हूँ। 15 15,906 है ना, 15,906 रुपए अगर मैंने आप ले लिया अंक। तो अब क्या देखना है? देखो इसके इवन संख्याओं का सम कितना है? इवन प्लेस में 5 और 0 5 है ना, प्लस 5 आया। अब ऑड में देख लिए 6 9 1, तो 9 6 15 1, इनका सम 16 आया। तो इनको आपस में जब घटाओगे, प्लस कर दिया था मैंने, तो 16 माइनस 5 11 आया ना। तो अगर घटाने के बाद या तो 11 आए या तो देखो 0 आए, ठीक है ना, तो वो क्या है? संख्या 11 से कटेगी। जैसे अब इनको घटाया मैंने, 16 में 5 ये 11 आया, इसका मतलब ये कटेगी। अब काट के देखो, आप डिवाइड करके देखो, 11 कम 11, 15 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 कम 11 बचे 4। अब ये हो गया 49, तो 11 चौक 44, 5 बचा, फिर 11 चौक 44, 6 बचे, तो 11 छक्का 66। आप भाग देके चेक करना, इसमें भाग जा रहा है तो ये संख्या कट जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया मैंने? 23 23,617 ले लिया। इसका देखो, इसके देखो एक एक मतलब अल्टरनेट वो लेना है, डिजिट लेना है। 2 लिया, फिर एक छोड़ के 6 लिया, फिर लिया 7, तो 6 2 8 7 15 माइनस 15 माइनस 3 1 4, 15 में 4 का कितना आएगा? 11। तो मतलब 11 से कट रहा है, तो या तो 0 आए घटाने पे, या तो 11 आए, तो 11 आ रहा है इसमें। तो चेक करते हैं, 11 दूनी 22, 23 तो 11 दूनी 22, बचा 1, तो 16 हुआ, तो 11 कम 11 5 बचा, 51 हो गया ये। तो 11 चौक 44, 6 1 7, तो 11 17 77, 23,617 11 से डिविजिबल है। मेरे बोलने में अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप डिवाइड करके चेक कर लेना। वैसे आप, मेरा उद्देश्य है आपको रूल समझाना। तो कट रहा है तो इसका मतलब ये हो, जैसे 121 भी है, 1 2 1 है, तो 1 1 हो गया 2, और ये 2, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। तो कट रही है ना, संख्याएं आपस में कट रही हैं। 0 हो गया या फिर 11 आता है तो 11 से डिविजिबल है। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं, आपको कुछ चीजें अलग से समझा दूं कुछ और। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, डिविजिबिलिटी रूल लगभग लगभग इनके हो गए ना। अब कुछ चीजें आपको बता दूं स्पेशल, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। कहाँ गया मेरा खाली पेज? देखो 11 से ही बताया था ना, तो 11 के स्टार्ट करता हूँ। किसी संख्या में 11 से मतलब मल्टीप्लाई करना हो ना, उसका सबसे अच्छा रूल जान लो। जैसे कोई संख्या क्या है, 2
2 3 5 9 इंटू 11, इसको 11 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, तो मैं अब 11 से गुणा करने बैठूंगा तो सीधे क्या क्या करेंगे, देखो 9 है ना, तो पहली डिजिट 9, अब 9 5 14, 9 5 14 है ना, एक आया क्या हमारा कैरी आ गया, अब 5 3 8, 5 3 8 प्लस एक ये कैरी 9 हो गया। अब 3 से 2 गए, 3 2 5 हो गया, फिर लास्ट की डिजिट एज इट इज रख लेंगे। तो 25,949, 25,949 हमारा वो आ गया क्या, 9, एक बार चेक कर लो, 9 9 5 14 4 हासिल आई 1, 5 3 8 1 9, है ना, अब 3 2 5, अब 2 आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब ये सही है कि नहीं आप चेक कर लो, 11 से फिर से गुणा कर दो, 11 नहीं है 99, कैरी आया 9, 11 पचे 55, 5 60, 4 64 की 4 हासिल आई 6 बची है ना, 6 बचा। अब 11 3 33, 33 6 39 की 9 हासिल आई 3, अब 11 दूनी 22 3 25, तो देखो हमारा 25,949 25,949 दोनों सही आ रहा है ना। तो मेरा बताने का क्या मेन था कि 11 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका फास्ट मेथड ये होता है कि सीधे ये डिजिट पहले लिखा, फिर उसको अगली डिजिट से सम किया, जो कैरी आया तो फिर अगली डिजिट से जोड़ते जाना है और कैरी को जोड़ते जाना। भाई ये तो आपको पता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यूनिट डिजिट लिखते हैं, सॉरी यूनिट डिजिट लिखते हैं, और जो बचता है तो कैरी बचता है तो आगे वाले नंबर पे ऐड होता जाता है। तो बस वही है कि 9 लिया, पहला यूनिट डिजिट हमारी 9 आई, फिर 9 में 5 को ऐड किया 14 आया, कैरी 1 बचा, 5 में 3 को ऐड किया 8 आया, प्लस एक कैरी था तो हमारा यहाँ 9 आ गया, फिर 3 से 2 को जोड़े तो 5 आया, फिर लास्ट की डिजिट ये ले ली। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे ले लिया हमने डिजिट में डी 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 हो गया था, आवाज अटक गई थी, तो 3 5 9 2 3 8, कितनी भी बड़ी नंबर ले लो, कितने भी डिजिट ले लो आप, डिजिट इंटू 11, है ना, तो कितनी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमारा नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अपनी मेथड से करता हूँ, तो 8 8 3 11, एक बचा, 3 2 5 1 6 बचा, 9 2 11 1 कैरी आया 1, 9 5 14 15, फिर कैरी आया 1, 5 3 8 1 9, फिर 3, तो हमारा ये आंसर आ रहा है 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6। अब इस पे आप अपना करके देखते हैं, जो देसी वाला मेथड है, 11 80 8 11 8 88 बचा 8, 11 3 33, 33 7 40 1 41 की 1 हासिल आई 4, 11 दूनी 22 4 26 की 6 हासिल आई 2, 11 नहीं है 99 2 101 की 1 हासिल आई 10, 11 पचे 55 10 75 की 5 हासिल आई 7, 11 3 33, 11 पचे 55, 11 के हाथ पे 11 88, 88 की 8 हासिल आई 8, 11 33 8 41 की 1 हासिल आई 4, 11 दूनी 22 4 26 की 6 हासिल आई 2, 11 नहीं है 99 2 101 की 1 हासिल आई 10, है ना, 11 पचे 55 10 65 की 5 हासिल आई 6, 11 33 6 39, हाँ एक। नेक्स्ट आपको बताता हूँ क्या हो गया। अब बता देता हूँ, क्या बता दूं, 2 से आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे जस्ट वेट करो 1 मिनट, जैसे मान लो कि 698 है, 698 है, 698 को 5 से अगर आपको डिवाइड करना है ना, 698 698 को 5 से डिवाइड करना है, तो ठीक है 5 का ठीक है, वो आपको सबको पता है टेबल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा बताने का पर्पज है कि किसी संख्या को 10 से भाग देना ज्यादा आसान रहता है, 100 से भाग देना ज्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। तो क्या है कि सिर्फ अपने को पॉइंट लगाना रहेगा, तो हम ऐसी इसको ऐसे संख्या से पास में ले जाएंगे कि जिससे जीरो आ जाए नीचे। तो क्या कर देते हैं हम, दोनों साइड 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि भाई 2 से गुणा करना भाग देना बहुत आसान रहता है। तो नीचे 10 बन गया, ठीक है ना, और ये कितना बन जाएगा आपका, 6 दूनी 1200, 9 दूनी 18, 180, 1380, 8 8 16, 1390 से 1396, तो और फिर जीरो लगा दिए। तो बताने का पर्पज मेरा कि ये करना ज्यादा आसान मेरे को रहेगा, है ना, डबल करके डबल करके एक पॉइंट लगा दो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे
53127 ले लिया है ना। इसको हमको 5 से डिवाइड करना है, तो एक से इसको सीधे डबल करके और एक पॉइंट लगा देना है। तो इसका डबल करोगे, ऐसे 2 कर दिए, 2 कर दिया, मैं बताने में लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको मन में करना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। तो कितना हो गया ये अपना 7 का डबल 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और एक ये पॉइंट लग जाएगा। बस काम खत्म, इतना समझाना चाह रहा था कि जब आपको 5 से डिवाइड करना हो किसी संख्या से, तो उस संख्या को डबल कर दो और लास्ट में दशमलव लगा दो, तो आपको बहुत जल्दी होगा। ये सब शॉर्ट मतलब किसी चीज को फास्ट करने की ट्रिक है, बाकी चीजें बहुत सारी हैं, बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन पे जब मिलती जाएंगी चीजें ना, उसी टाइम पे मैं बता दूंगा, तो याद भी आपको अच्छे से रहे। 11 तक हमारा काम हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं 7 से। भाई इनका बस डिविजिबिलिटी रूल जल्दी बता रहा हूँ, बस आपको याद रखना है, बस एक मंत्र जैसे याद कर लेना। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के, और फिर बाकी संख्या से माइनस कर देना। जैसे हमारा एग्जांपल पहला ही है, 203 है ना, तो 3 लास्ट डिजिट हमारी 3 हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। क्या आया? 3 इंटू 2 किए 6 आया। अब 6 को क्या है 20 में माइनस कर दोगे तो 14 आया, तो ये हमारा डिविजिबल है ना, कट रहा है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लो एग्जांपल, देख एग्जांपल ले लिया जैसे, और समझा दूं आपको, 392 ले लिया हमने, ठीक है ना, 392 एग्जांपल ले लो। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, अंतिम अंक क्या है इसका, यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक क्या है 2 है, इसका 2 है। 2 में किसका गुणा करना है, 2 का, तो 2 का गुणा किए तो 4 आया, है ना, इंटू 2 किए तो 4 आया। अब 39 माइनस 2 गुणे 2, तो 4, 39 में 4 का क्या हुआ 35, 35 क्या है 7 से डिविजिबल है ना, 7 से डिविजिबल है, तो 392 भी डिविजिबल होगा। देख लो करके, 7 पन्ना 35, 4 7 6 42, 56 बार जा रहा है ना, तो ये डिविजिबल है। एक नंबर और लेके देखते हैं, कौन सा ले ले नंबर, क्या ले लो तुम, 581, 581 ले लिए, हाँ ठीक है ये। तो इसका देखो लास्ट की इसकी डिजिट क्या है, एक है, एक से दो, तो लास्ट डिजिट को क्या है 2 से गुणा करना है, तो 2 और फिर बाकी माइनस कर देना है, तो 58 माइनस 1 इंटू 2 किए अगर, 1 इंटू 2, तो 58 हो गए 56, 56 क्या है 7 की टेबल में आता है, 7 अट्ठे 56, 8 टाइम्स जाता है, तो 581 भी आपका डिविजिबल होगा 7 से, करके देख लो। 7 अट्ठे 56, अब बचा 2, 7 3 21, 83 टाइम है ना, 83 बार जा रहा है। तो 7 का क्या है कि लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, फिर बाकी जो और अंक बचते हैं, जो भी नंबर बचते हैं आगे के, उनसे माइनस कर देना है। अगर वो 7 से कट रहा है तो पूरी अंक भी 7 से डिविजिबल होंगे। 13 का भी ऐसे, 13 में क्या करते हैं शायद लास्ट, हाँ 13 में लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, प्लस करना है, ध्यान रहो। जैसे कि अपना ये क्या है 247, तो 47 में लास्ट में 7 है, 7 को 4 से, तो 7 को 4 से क्या किए मल्टीप्लाई किए, 74 28 आया। अब 28 को 24 में जोड़ दिए, 24 प्लस 28 जोड़ दिए तो 52 आया। 52 13 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। एक एग्जांपल और ले लो, क्या ले लिया हमने, मान लो ले लिया 5, नहीं ये ले लो आप 481 ले लो, 481 हाँ कट रहा है। तो 481 में देखोगे लास्ट की डिजिट क्या है, एक है, एक को क्या है तो 48 प्लस लास्ट डिजिट एक है, एक को 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, तो 48 4 52 हुआ, 52 कट रहा है तो कटेगा ही। और एक एग्जांपल ले लो, क्या ले लिया हमने, मान लो कि 53 लिया, 56 कटता है ना, 13 का सोचिए 65, तो 13 जस्ट वेट मैं बना लू नंबर, तो 53 लिया और 3 ले लिए, तो ठीक है। 533 में क्या है लास्ट की डिजिट 3 है, 3 को क्या है 4 से मल्टीप्लाई के 4 3 12, अब 53 प्लस 12 कितना आएगा 65 आएगा, 65 65, 65 क्या है 13 से कटता है ना, 13 पचे 65, तो ये 533 भी 13 से कटेगा। देख लो 13 चौको 52, एक 13 एक कम 13, तो ठीक है ना, अपना रूल फॉलो हो रहा है। बस आप इसको याद रखना, क्या याद रखना है कि 7 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है,
13 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 13 में जोड़ना है, साथ में 2 घट मल्टीप्लाई करके घटाना है और हमारा 19 का आ गया। 19 में क्या है, लास्ट की डिजिट में 2 से गुणा करके बाकी में प्लस कर देना है, तो हमारा 19 का काम तमाम हो जाएगा। अगर वो कट रहा है तो मतलब 19 से संख्या कट रही है। इनमें मैं ज़्यादा एग्जाम्पल ये कुछ क्यों याद करके और वो बना के नहीं लाया, इसलिए कि भाई आपको अगर ये लाइन याद है तो आप चेक कर लोगे, तो इसमें टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। मेरा बस ये है कि आपको पता रहना चाहिए 19 का क्या है। 19 की लास्ट की डिजिट को 2 से गुणा करना है और प्लस कर देना। 3 दूनी 6, 13 6 19, तो ये कट रहा है। अब भाई और आप संख्या नंबर खुद से बनाना चेक कर लें, तो मैथ जितना रगड़ोगे ना उतना स्ट्रांग होगी। बाकी कहीं से ऐसे कोई कहीं से भी पढ़ लोगे दुनिया में तो आपसे नहीं बनेगी जब तक आप अपनी कॉपी में खुद पेन नहीं चलाओगे। पेन फालतू में नहीं चलाना है, नंबर बना लो, देख लो, चेक कर ले, या फिर पहले मैं बताता हूँ क्या करना। सीधे अपनी टेबल में वो करना नंबर, फिर उल्टा करना, रिवर्स करना। टेबल में देख लो 19 से कटने वाली संख्या देख लो, फिर उस पे ऐसा बना लो लास्ट में 2। कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं अच्छे क्वेश्चन की भी एक पूरी सीरीज़ बना के लेके आऊँगा, तो आपको मज़ा आएगा वो करने में, सॉल्व करने में, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के ही थ्रू सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया है कि 19382 जो है डिविजिबल है 11 से। 11 से ये संख्या विभाज्य 193, ये बीच में ए है, फिर 2, 11 से डिविजिबल है, तो ए की जगह क्या आ सकता है। अब आप अपने से ट्राई करो, है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के जो मैंने बताया था। तो आप देखोगे कि 19382 में, है ना, ये प्लेसेस देख लो, 3 1 4, 4 2 6 आ गया हमारा, ठीक है, प्लस 6 आ गया। ये 9 प्लस ए है, 9 प्लस ए है, ये हमारा 6 आया। प्लस क्यों लगा दिया था मैं इस पर, सॉरी। ये हमारा 6 आया था और ये 9 प्लस ए आया। तो भाई इवन प्लेस और ऑड प्लेस में, है ना, ऑड प्लेस में क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 1 4 2 6। इवन प्लेस में क्या है, दूसरे में और चौथे नंबर पे 9 प्लस 1 है ना, तो 9 प्लस ए कर दिए, माइनस क्या कर दिया हमने, 3 1 4 2 6, इसको घटाया। तो हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, इनको आपस में वो करके। तो हमारा क्या आ रहा है, ये 9 में 6 गए तो क्या आया, 3 आया, और ए एज अ टीज़ आ गया, बराबर या तो 0 या तो 11। तो अब 3 में कुछ ऐड करके 0 तो हम बना नहीं सकते, तो 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब 3 में हम कुछ समथिंग ऐड करके 11 बना सकते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आ गई, तो 19382 है, पक्का ये 11 से डिविजिबल होगा, करके देख लो। 11 1 जा 11, बचा 8, 11 7 जा 77, 6 11 6 जा 67, बचा 2, 11 2 जा 22, है ना। 11 एक कम 11, बचा 8, 83 बन जाएगा यहाँ पे। 11 सत्ते 77, 6 बचा, 68 में 11 छक्का 66, 2 बचा, 11 एक कम 11, सॉरी 1 जाएगा यहाँ पे, वो 11 दूनी 22, हाँ ठीक है। तो हमारा ये मतलब ए की वैल्यू हमारी आ गई 8, ए की वैल्यू हमारी 8 सही है। ये आपको बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तरीका बताया। बाकी और शॉर्ट हो सकता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो अभी हवा में चला जाएगा। और 47289 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि वह 11 से विभाज्य हो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो वही है, इवन प्लेस को और ऑड प्लेस की संख्याओं को जोड़ो, आपस में घटाओ, तो या तो 0 आए या तो 11 आए। तो ये करते हैं, 4 2 6 9 6 15, इनका आ गया 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 15 0 आ गया। तो डिविजिबल है, तो हमको कुछ भी जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 से पहले से डिविजिबल है, तो 0 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यदि कोई संख्या 12 और 18 दोनों से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। ये क्वेश्चन LCM HCF का आ गया है कि 12 और 18 दोनों से विभाज्य है। 12 18 का LCM होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। 12 18 का क्या होता है LCM, 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, ये 36 से तो होगा ही करेगा। ये है अपना क्वेश्चन। यदि, है ना, 73x6 संख्या जो है ये 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 73x6 इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के अंदर की संख्या जो है ना, जितनी भी वो यूनिट दी हैं उनको आपस में डिजिट का वो सम करोगे, अगर वो उनका सम 9 से डिविजिबल है संख्याओं का,
तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इनका क्या है, डिजिट का सम 7 3 10 6 16, 16 प्लस एक्स आया है ना। 7 3 10 6 16 प्लस एक्स, इनको जोड़ के ऐसी संख्या लाना है कि जो 9 से विभाजित होती हो। अब तो फिर क्या देखोगे, 9 से तो बहुत सारी संख्या विभाजित होती है, लेकिन 16 के आसपास देखो कौन सी होती है, 9 दूनी 18 होता है। तो मान लिए कि 16 प्लस एक्स 18 है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है ना। फिर क्या क्वेश्चन हमारा कहता है अगला, 8345 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य होने के लिए, कटने के लिए रूल क्या है, 6 क्या है, 2 और 3 है। 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो ऑलरेडी 6 से कटेगी, वही एलसीएम वाला रूल आ गया। तो अब 2 से का कटने का रूल क्या है कि जो यूनिट डिजिट हो, हमारी इकाई अंक हो, या तो 2 से कटने वाला हो, 0 हो, 2 हो, 2 हो, 0 2, फिर 4 6 8 है ना। इवन संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, तो 0 हो 2 से कटने के लिए। तो यहाँ पे तो 0 है नहीं। और 3 से कटने के लिए क्या है कि संख्याओं का सम जो है अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या, नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या का। तो 8 3 11, 11 4 15, 5 20, इनका सम आ रहा है 20। 20 तो भाई 3 से कटता नहीं है, तो 20 के आसपास चेक करते हैं कौन सी संख्या कटती है, 21 कटती है। तो हमको एक लेना पड़ेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये संख्या 3 से तो कटने लगेगी। लेकिन अब 2 का चेक करना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो। तो क्या हम एक इसमें ऐड करेंगे तो हमारा इकाई अंक इसमें बन सकता है 0 2 4 6 8। तो हाँ, 83 45 में यहाँ पे +1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। 83 8 4 346 बनेगा, और 6 है तो ये 2 से कटेगा ही। 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, क्योंकि इनका सम 6 4 10 3 13 8 21, 21 हो रहा है इनका आपस में सम। तो ये 3 से भी कट रहा है, और इकाई अंक 6 आ गए तो 2 से भी कटेगा। तो मतलब ये 6 से भी कटेगी संख्या। तो हम क्या रख सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। 6 से चेक कर लो भाई, 6 कम 6 2, 2 बचा, 6 18, 3 2 5, 6 नहीं है 54, 6 कम 6, तो 6 से हमारी संख्या कट रही है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जो आपको अपनी एक डायरी बना लो, उस पर लिख लो, तो आपको बाद में रिवाइज़ करने में बहुत आसानी मिलती है एग्ज़ाम टाइम पे। अब कोशिश करूँगा कि मैं आपका टाइम पे एग्ज़ाम जो भी है फरवरी मार्च में, उसके हिसाब से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस का की प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो कॉन्फिडेंस फील हो, है ना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं और कमेंट में आंसर बताना, और नहीं बनेगा तो फिर टेलीग्राम पे जो नंबर नहीं, वो जो क्वेश्चन नहीं बतेगा उसका क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे मैसेज कर देना। टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। क्वेश्चन को इनको देख लो, वीडियो को पॉज कर करके इनको सॉल्व करना। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना, है ना।